क्या आप जानते हैं एक नया टीका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या पीसीवी को नियमित टीकाकरण अभियान या यूआईपी में शामिल किया जा रहा है, जो न्यूमोकोकस के कारण होने वाले निमोनिया और अन्य रोगों से बच्चों की रक्षा करेगा। पीसीवी के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर चर्चा करते हैं। मुझे न्यूमोकोकल निमोनिया के बारे में कुछ और बताएं। यह फेफड़े का एक संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है, जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। निमोनिया से पीड़ित बच्चे को सांस लेने में कठिनाई, तेजी से सांस लेना, खांसी, बुखार और पसलियों का चलना आदि होता है। यदि यह गंभीर हो तो इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। क्या न्यूमोकोकस निमोनिया के अलावा और भी कोई बीमारी करता है? हाँ, न्यूमोकोकल संक्रमण से मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ साइनोसाइटिस और कान के संक्रमण जैसी अधिक आम बीमारियां भी हो सकती हैं। फेफड़ों के अलावा न्यूमोकोकस शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जैसे दिमाग, रक्त, कान और नाक। न्यूमोकोकल रोग कैसे फैलता है? यह सांस के रास्ते से खांसी और छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या न्यूमोकोकल एक आम बीमारी है? हाँ, अनुमान है कि न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण 2010 में लगभग 1,05,000 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु हुई थी। न्यूमोकोकल बीमारी का सबसे अधिक खतरा किसको होता है? न्यूमोकोकल बीमारी का सबसे अधिक खतरा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और विशेषकर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है। इसके अलावा कुपोषण से पीड़ित बच्चे, स्तनपान से वंचित बच्चे, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चे और जो बच्चे घरेलू धुएं और भीड़ की रहने की स्थिति में होते हैं, उन्हें भी इस बीमारी का अधिक खतरा होता है। न्यूमोकोकल रोग का निदान कैसे किया जाता है? हम न्यूमोकोकल निमोनिया का निदान इसके लक्षणों और एक्सरे के इमेजिंग द्वारा कर सकते हैं। क्या इसका इलाज किया जा सकता है? हाँ, इसका उपचार एंटीबायोटिक्स और उचित चिकित्सकीय देखभाल द्वारा किया जा सकता है। शीघ्र निदान और उचित उपचार से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। न्यूमोकोकल बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पीसीवी से टीकाकरण बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी टीका मुफ्त उपलब्ध है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पात्र बच्चे को पीसीवी की सभी 3 खुराक मिले। के लिए कौन पात्र है? पीसीवी का टीका 1 वर्ष से छोटे बच्चों को जो टीकाकरण के लिए पहली बार आए हैं, उनको दिया जाएगा। पीसीवी की 3 खुराकें 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने की उम्र पर बच्चों को दी जाएगी। 1. यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है, तो किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच 8 सप्ताह के न्यूनतम अंतराल पर सभी 3 खुराकें बच्चे को दे। 2. यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से अधिक है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि बच्चे को उसके पहले जन्मदिन से पहले कम से कम 1 खुराक मिली हो, तो बची हुई खुराकें दे। ध्यान रखें कि किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच कम से कम 8 सप्ताह का अंतराल हो। अगर बच्चे को 1 वर्ष के भीतर पीसीवी का एक भी खुराक नहीं मिला हो, तो उस बच्चे को पीसीवी शुरू नहीं की जाएगी। जो बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं, कुपोषित हैं या जिनकी प्रतिरक्षण क्षमता कम है, वो भी पीसीवी के योग्य हैं और उन्हें पीसीवी वैक्सीन प्राप्त करना चाहिए। पीसीवी की एक वायल में कितनी डोज होती हैं और इसे कैसे संग्रहित किया जाता है? पीसीवी एक तरल टीका है और 4 या 5 खुराक की वायल में उपलब्ध है। यह जमने से खराब हो जाता है, इसलिए इसे जमने नहीं देना चाहिए। इसे पेंटावेलेंट टीके के साथ ILR में 2 से 8 डिग्री पर रखना चाहिए। पीसीवी को विभिन्न कोल्ड चेन पॉइंट्स तक कैसे पहुंचाना चाहिए? पीसीवी को विभिन्न कोल्ड चेन पॉइंट्स तक कोल्ड बॉक्स में कंडीशन्ड आइस पैक्स के साथ भेजना चाहिए। पीसीवी को सत्र स्थल पर कैसे पहुंचाया जाना चाहिए? अन्य यूआईपी टीकों की तरह
इसे वैक्सीन कैरियर में 4 कंडीशनड आइस पैक्स के साथ सत्र स्थल पर ले जाना चाहिए। क्या पीसीवी वायल में वैक्सीन वायल मॉनिटर वीवीएम होता है? हाँ, वीवीएम पीसीवी के वायरल पर होता है। क्या ओपन वायल पॉलिसी पीसीवी पर लागू है? हाँ, ओपन वायल पॉलिसी पीसीवी पर लागू है। सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 28 दिनों के भीतर वैक्सीन का उपयोग किया जाना है। इससे वैक्सीन के अपव्यय रोकने में मदद मिलती है। कि किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच में कम से कम 8 सप्ताह का अंतराल हो। अगर बच्चे को 1 वर्ष के भीतर पीसीवी का एक भी खुराक नहीं मिला हो तो उस बच्चे को पीसीवी शुरू नहीं की जाएगी। बच्चे को पीसीवी शरीर के किस भाग में लगाई जाएगी और इसकी डोज क्या होगी? बच्चे को पीसीवी दाहिने जांघ और मध्य भाग में आगे और साइड वाले हिस्से के बीच में मांसपेशी में लगाई जाएगी। इसकी डोज 0.5 ml होगी। अगर हमें पीसीवी का वायल जमी हुई अवस्था में मिलता है तो क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीसीवी एक शीत संवेदनशील टीका है, इसलिए हमको जमे हुए पीसीवी वायल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पीसीवी वायल को टीकाकरण स्थल पर कहाँ रखा जाना चाहिए? पीसीवी को टेबल पर रखा जाना चाहिए, न कि आइस पैक के ऊपर। आइए एक बार दोहराएं कि सभी टीकों को टीकाकरण स्थल पर कहाँ रखा जाना है। बीसीजी और एमआर को आइस पैक के ऊपर बने छेदों में रखा जाना चाहिए। आइस पैक की सतह पर ओपीवी, आरवीवी और जेई, जबकि पीसीवी, आईपीवी, टीडी, डीपीटी और पेंटा को आइस पैक के निकट टेबल पर रखना चाहिए। हम बच्चे के माता पिता को टीकाकरण से संबंधित कौन से 4 प्रमुख संदेश देंगे? 4 प्रमुख संदेश जो कि आप माता पिता को देंगे। कौन सा टीका दिया गया है और यह किन बीमारियों से बच्चे की रक्षा करेगा। टीकाकरण के कारण क्या प्रतिकूल घटनाएं हो सकती हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए। अगली बार टीकाकरण के लिए कब और कहां आना है। टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और अगली बार साथ में लाएं। नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बच्चे को पीसीवी का टीका कहां से लगवाया जा सकता है? पीसीवी का टीका सभी सरकारी अस्पतालों, औषधालयों, पीएचसी, सीएचसी, उपकेंद्रों और सामुदायिक सत्र स्थलों में प्राप्त किया जा सकता है। क्या आईएमआई में पीसीवी दिया जाएगा? हाँ, अन्य यूआईपी टीकों की तरह आईएमआई में भी पीसीवी दिया जाएगा। एमसीपी कार्ड में पीसीवी की खुराक कहाँ दर्ज की जाएगी? पीसीवी को एमसीपी कार्ड में टीकाकरण वाले भाग में दर्ज किया जाएगा। के बारे में बात करते हैं। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी क्या है? पीसीवी बच्चों को न्यूमोकोकल के गंभीर संक्रमण से बचाता है, जैसे कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस और कान और नाक का संक्रमण। अगर ये बीमारियां न्यूमोकोकल के बजाय किसी और संक्रमण से हैं, तो पीसीवी का टीका इनसे सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा। क्या पीसीवी एक नया टीका है? पीसीवी कोई नया टीका नहीं है। 146 देश वर्तमान में अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी का उपयोग कर रही हैं। वर्तमान में यूआईपी के तहत 5 राज्यों में पीसीवी उपलब्ध है और अब इसे पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है। इसके अलावा 2006 से पीसीवी भारत के निजी बाजार में उपलब्ध है। पीसीवी का कौन कौन सा टीका यूआईपी में उपलब्ध है? यूआईपी में 2 प्रकार का पीसीवी टीका उपलब्ध है, पीसीवी 10 और पीसीवी 13। दोनों ही न्यूमोकोकल बीमारी से बचाव करने में कारगर हैं और पूर्णतया सुरक्षित हैं। भारत में यूआईपी में पीसीवी क्यों शामिल किया जा रहा है? न्यूमोकोकल बीमारी भारत में आम समस्या है और इसके कारण 5 वर्ष से कम उम्र के कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पीसीवी न्यूमोकोकल बीमारी के कारण 5 वर्षों से कम बच्चों में रोग के बोझ और मृत्यु दर को कम करने का एक कारगर, किफायती और सुरक्षित तरीका है।
इसलिए भारत सरकार ने यूआईपी के अंतर्गत पीसीवी देने का निर्णय लिया है। क्या पीसीवी महंगा है? हाँ, पीसीवी एक महंगा टीका है। हालांकि पीसीवी को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पीसीवी प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? पीसीवी का टीका 1 वर्ष से छोटे बच्चों को जो टीकाकरण के लिए पहली बार आए हैं उनको दिया जाएगा। पीसीवी की 3 खुराकें 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने की उम्र पर बच्चों को दी जाएगी। 1. यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से कम है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है तो किन्हीं भी 2 खुराकों के बीच 8 सप्ताह के न्यूनतम अंतराल पर सभी 3 खुराकें बच्चे को दे। 2. यदि बच्चे की उम्र 1 वर्ष से अधिक है और पीसीवी टीकाकरण में देरी हो रही है